अब हम आपको उस खबर के हिस्से को दिखाते हैं। तो 28 घंटे पहले हमने जिसे ब्रेक किया था। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी आपको बता दें, जो एसआईटी जांच के बीच चंपत राय ने देखिए इस्तीफा दे दिया है। मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख सदस्य अनिल मिश्र का भी इस्तीफा दिया गया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। आज की खबर की टीवी स्क्रीन पर ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है, जहां इस वक्त चर्चा देखिए राम मंदिर को लेकर, चढ़ावे के गबन को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी, चंपत राय को लेकर के चर्चा हो रही थी। लेकिन अब सुबह तड़के खबर आती है कि राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। एसआईटी जांच के बीच चंपत राय ने देखिए इस्तीफा दिया है और मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख सदस्य अनिल मिश्र ने भी इस्तीफा दिया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। तो देखिए बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं, जहां पर सबसे पहले हमने जिस खबर को आप तक पहुंचाने का काम किया था, यानी चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया, अनिल मिश्र ने इस्तीफा दे दिया अपने पद से, उनसे इस्तीफा लिया गया, ये हमने पूरी जानकारी आप तक पहुंचाई थी, जो कि 28 घंटे पहले ही हमने ये जानकारी पहुंचाने का आज की खबर ने इस खबर को दिखाने का काम किया था। ज्यादा जानकारी जानेंगे, हमारे ब्यूरो चीफ अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए विवेक त्रिपाठी जी। विवेक जी, सबसे पहले आज की खबर ने इस खबर को दिखाने का काम किया, दर्शकों तक एक बड़ी जानकारी पहुंचाई थी हमने, और अब वो खबर देखिए आज पूरे देश का मीडिया भी चला रहा है कि चंपत राय और अनिल मिश्र ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। बिल्कुल, कल सुबह 9 बजे की बात थी जब मैं यहीं पर खड़ा हुआ था। हमारे पीछे यही राम मंदिर का फ्रेम बना हुआ था, यही कैमरामैन हरिराम थे और रिपोर्टर विवेक त्रिपाठी थे जिन्होंने इस खबर का खुलासा किया था। यही आज की चैनल था जिसमें खुलासा हुआ था कि राम मंदिर के गबन के मामले में, चंदे की हेराफेरी के मामले में चंपत राय और डॉक्टर अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो गया है। और हमने ये भी बताया था कि ये बुधवार सुबह 9 बजे नहीं हुआ, ये एक दिन पहले हुआ, यानी 28 घंटे पहले जो हमने खबर बताई थी बुधवार सुबह 9 बजे से आज बृहस्पतिवार दोपहर 1 बजे, जब मैं एक बार फिर उसी फ्रेम में खड़ा हूं, उसी जगह पर खड़ा हूं, वही कैमरामैन है, वही रिपोर्टर है, वही चैनल है आज की खबर, तो वहां पर एक बार फिर से ये बताना इसलिए जरूरी है कि जो हमने 28 घंटे पहले लोगों को बता दिया था वो आज सच साबित हुआ। चंपत राय का इस्तीफा, डॉक्टर अनिल मिश्रा का इस्तीफा हो चुका है, ये हमने बता दिया था। किसने लिया था? जो विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री, बहुत मजबूत शख्सियत, वो यहाँ पर मंगलवार दोपहर मौजूद थे अयोध्या में और उन्होंने चंपत राय को बुलाया था। एक बार फिर से वही कहानी दोहरा देता हूँ, जिस कहानी को लोगों ने झूठी बताया, फर्जी बताया, भ्रामक बताया, तमाम तरह से गलत साबित करने की कोशिश की, लेकिन आज की खबर ने जो सच्चाई वाली पत्रकारिता, जमीनी स्तर की पत्रकारिता, इन्वेस्टिगेशन जो मेहनत की है इस रिपोर्टिंग टीम ने, चाहे लखनऊ हो चाहे अयोध्या हो, जो मेहनत की है उसका परिणाम ये रहा कि ये सच्ची खबर और ये एकदम सटीक खबर हमने अपने दर्शकों को दी है, उनका भरोसा जीता है, उनका विश्वास कायम रखा है। क्या हुआ था मंगलवार दोपहर, एक बार फिर से बताता हूँ कि बजरंग लाल बागड़ा जो विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महामंत्री हैं और चंपत राय जो विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं और राम मंदिर ट्रस्ट में महासचिव भी हैं, उनको बुलाया गया, उनसे बात की गई। करीब 1-1.5 घंटे की बात के बाद बजरंग लाल बागड़ा ने एक लैपटॉप मंगाया, उसमें लैपटॉप में कुछ उन्होंने टाइप किया, मुश्किल से 3 या 4 मिनट लगे होंगे। उसके बाद उन्होंने एक प्रिंटर मंगाया, उस प्रिंटर से लैपटॉप से कमांड दी, एक कागज उसमें से प्रिंट होकर बाहर निकला। वो कागज बाहर निकला, उन्होंने लैपटॉप में जो लिखा था वो डिलीट किया, उसके बाद प्रिंटर में जो प्रिंट लैपटॉप से कमांड दी गई थी प्रिंट की, उसको डिलीट किया। लैपटॉप और प्रिंटर लड़के को दिए कि इसको ले जाओ, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। चंपत राय बैठे थे, अनिल मिश्रा बैठे थे, उन्होंने कहा इस पर साइन करिए और दोनों से उन्होंने साइन कराए। साइन क्या हो सकते हैं? एक कागज पे जब इतना बड़ा बवाल चल रहा हो, चंपत राय और अनिल मिश्रा के ऊपर अंगुलियां उठ रही हो, देश भर में राम मंदिर की छीछा लेदर हो रही हो, प्रभु श्री राम के नाम की मान मर्यादा का मर्दन हो रहा हो, हजारों करोड़ों श्रद्धालुओं, लाखों करोड़ों श्रद्धालुओं की भावनाओं से खिलवाड़ हो रहा हो, तो उस कागज पे क्या लिखा जाएगा? इस्तीफा ही तो लिखा जाएगा। और ये इस्तीफा लिखने की खबर सबसे पहले आज की खबर ने ब्रेक कर दी थी, चैनल ने ब्रेक कर दी थी। किसी को हजम नहीं हुई बात अलग है, लेकिन अब आज 28 घंटे बाद
देश और विदेश के सारे बड़े बड़े चैनल उस खबर को कर रहे हैं कि हाँ, चंपत राय का इस्तीफा हो चुका है, अनिल मिश्र का इस्तीफा हो चुका है। इससे बड़ी उपलब्धि किसी पत्रकार के पास, आपने एंकरिंग की थी, आप उस समय एंकरिंग कर रही थी, आपके पास हमारे जो कैमरा थामे खड़े हैं कैमरामैन हरिराम के पास, इससे बड़ी उपलब्धि क्या होगी कि हमने सच की पत्रकारिता की। आज की खबर ने सच दिखाया, सारा रिस्क लेकर उन्होंने सच दिखाया कि कहीं भी कोई भी कमी ना रहे, कहीं भी एक चूक ना हो जाए, ताकि चैनल की बदनामी ना हो, इस देश की बदनामी ना हो, पत्रकारिता की बदनामी ना हो, भगवान राम की बदनामी ना हो, उनके भक्तों की बदनामी ना हो। ये रिस्क लेकर आज की खबर ने खबर दिखाई थी, जो आज सच साबित हुई है। बिल्कुल, जो खबर हमने सबसे पहले दिखाने का काम किया था, यानी 28 घंटे पहले आज की खबर ने जिस खबर को ब्रेक किया था, वो खबर अब देखिए सच हुई। और सबसे बड़ी बात तो यही है और सबसे बड़ी उपलब्धि आज की खबर के लिए यही है कि जो खबर हमने 28 घंटे पहले दिखाने का काम किया, प्रमुखता से हमने उस खबर को दर्शकों तक पहुंचाने का काम किया था, बारीकी से सारी चीजें हमने बताई थी, सारी डिटेलिंग हमने दी थी कि कैसे चंपत राय और अनिल मिश्र से इस्तीफा लिया गया है। तो एक बार फिर से आपको हम दिखा देते हैं 28 घंटे पहले क्या कुछ हुआ था। जानकारी आपको बता दें, जो एसआईटी जांच के बीच चंपत राय ने देखिए इस्तीफा दे दिया है। मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख सदस्य अनिल मिश्र का भी इस्तीफा दिया गया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी हम आपको बता रहे हैं। आज की खबर की टीवी स्क्रीन पर ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है, जहां इस वक्त चर्चा देखिए राम मंदिर को लेकर, चढ़ावे के गबन को लेकर लगातार चर्चा हो रही थी, चंपत राय को लेकर के चर्चा हो रही थी। लेकिन अब सुबह तड़के खबर आती है कि राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया है। एसआईटी जांच के बीच चंपत राय ने देखिए इस्तीफा दिया है और मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख सदस्य अनिल मिश्र ने भी इस्तीफा दिया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है। ये सूत्रों के तो विवेक जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, चूंकि वो भी अयोध्या में हैं, तो सबसे बड़ी बात तो यही हो जाती है विवेक जी कि आप अयोध्या में हैं। और मैंने इस चीज का जिक्र पहले भी किया था कि आप उस जगह में रहकर सारी चीजों को बड़ी बारीकी से समझ भी पा रहे होंगे, जितने भी इनपुट और जितने भी डिटेल आपको मिल रहे हैं तो उस चीज को आप सही तरीके से समझ भी पा रहे होंगे। लेकिन अब चूंकि पूरे देश का मीडिया भी इस खबर को फॉलो कर रहा है, सवाल यह है कि क्या अब यहां पर टाइमिंग के आधार पर सारी चीजों को डिस्क्लोज किया जाएगा। पहले चंपत राय और अनिल मिश्र से इस्तीफा ले लिया जाता है, जो सबसे पहले हमने दिखाया, आज की खबर ने दिखाया, आज पूरा देश का मीडिया उसको फॉलो कर रहा है। अभी गिरफ्तारी को लेकर के तमाम चीजें गुप्त रखने की कोशिश की जा रही है, तो क्या टाइमिंग के आधार पर सारी चीजें डिस्क्लोज की जाएंगी? देखिए, मुझे लगता है कि ये सारी चीज़ें ऑलरेडी सबको पता है, लेकिन शासन प्रशासन की मंशा ये है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की मंशा ये है कि भगवान राम की और बदनामी ना हो, उनके जो भक्त हैं उनको और उनकी भावनाओं को और आहत ना हो उनकी भावनाएं, और उनकी भावनाओं को दुख और कष्ट ना पहुंचे। इसीलिए सारी चीज़ें छिपाने की कोशिश की जा रही हैं कि वो आदमी, इसमें ये भी हो सकता है कि कुछ बड़े लोगों के नाम जिनको बचाने की कोशिश की गई, जैसा कि सोशल मीडिया पे चल रहा है, जैसा कि बड़े नेताओं का कहना है, विपक्ष के नेताओं का कहना है, जैसा कि तमाम साधु संतों का भी कहना है कि कुछ बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। उसमें चंपत राय का नाम है, उसमें डॉक्टर अनिल मिश्रा का नाम है जो ट्रस्ट के सदस्य हैं, ट्रस्टी हैं, उसमें गोपाल राव का नाम है। इन तीनों के नाम एसआईटी की जांच रिपोर्ट में भी शामिल हैं कि इन तीनों की देखरेख में सारे काम होते थे और इन्हीं की देखरेख में सारा ये जो गड़बड़ी हुई है, हेराफेरी हुई है, इन्हीं की देखरेख में हुई है। तो सीधे तौर पर जिम्मेदार ये हैं। ऐसे में इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हुई, ये बड़ा सवाल है और ये सवाल बड़ा मौजूद भी है। इसका जवाब हालांकि किसी के पास नहीं है, चूंकि जब से ये हेराफेरी का मामला खुला है तब से ट्रस्ट के लोग होठ बंद करके बैठे हैं। बड़े जो बीजेपी के नेता हैं वो भी चुपचाप बैठे हैं। हाँ, ये जरूर कह रहे हैं कि जो हुआ उस पर कार्रवाई होगी, लेकिन ये नहीं कह रहे हैं कि ये किया किसने, ये जिम्मेदारी किसकी थी। ये कोई भी नाम उनके मुंह से कभी नहीं निकला, चाहे वो कोई भी बीजेपी का बड़ा लीडर हो, मिनिस्टर हो, विधायक हो, नेता हो, किसी के मुंह से नहीं निकला। विपक्ष जरूर कह रहा है कि चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, तमाम लोगों के नाम लिए जा रहे हैं, लेकिन सत्ता पक्ष जिसकी जिम्मेदारी बनती है, राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट जिसकी जिम्मेदारी बनती है, विश्व हिंदू परिषद जिसकी जिम्मेदारी बनती है, आरएसएस जिसकी जिम्मेदारी बनती है, उनकी तरफ से अभी कोई आधिकारिक बयान ऐसा नहीं आया है कि चंपत राय भी दोषी हैं या गोपाल राव या अनिल मिश्रा। इस बात के लिए लोग खामोश हैं और शायद यही वजह है कि जो गिरफ्तार हुए हैं उनको मीडिया से बचाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं उनके मुंह से चंपत राय का नाम ना निकल जाए
कहीं उनके मुंह से डॉक्टर अनिल मिश्रा का नाम ना निकल जाए, कहीं वो गोपाल राव का जिक्र ना कर दें। इसीलिए उनको छिपा कर कोर्ट में पेश करना या मेडिकल उनका कराना या जेल भिजवाना, जेल ले जाने की प्रक्रिया, यही सब कोशिश की जा रही है कि वो मीडिया के सामने ना आने पाए, जिससे कुछ लोगों को बचाया जा सके। मैं इस बात की आशंका से इनकार नहीं करता हूं कि चंपत राय इसमें दोषी नहीं है, डॉक्टर अनिल मिश्रा दोषी नहीं है, गोपाल राव दोषी नहीं है। कहीं ना कहीं अगर चोरी नीचे के लोगों ने की है, गड़बड़ी नीचे के लोगों ने की है, हेरा फेरी नीचे के लोगों ने की है, तो ऊपर बैठे लोगों की क्या जिम्मेदारी थी, उनकी क्या जवाबदेही बनती है। उनको देखना था सारी चीजें, उनको निगरानी करनी थी, उनको मॉनिटरिंग करनी थी। और जब ये मामला खुलासा हुआ तो उनको अपनी तरफ से आगे आके एफआईआर दर्ज करानी थी। उन्होंने मॉनिटरिंग नहीं की, अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरह से नहीं निभाया और इसके ऊपर सबसे ऊपर उन्होंने अपराध छिपाने की कोशिश की। यानी जो अपराधी थे, जिन्होंने भले ही पहली बार अपराध किया हो, लेकिन प्रभु श्री राम के दरबार में अपराध, हे ईश्वर, ये तो अक्षम्य है। ऐसा अपराध तो होना ही नहीं चाहिए। ऐसा अपराध और उस अपराध को छिपाने की साजिश, छिपाने की कोशिश, छिपाने की रणनीति, उसके लिए तमाम झूठ पर झूठ, मीडिया से बचना, मीडिया का सामना न करना, कोई बयान जारी न करना, ये कभी माफ नहीं किया जाएगा। चंपत राय से इसी वजह से इस्तीफा लिया गया था। मंगलवार दोपहर अनिल मिश्रा से इसीलिए इस्तीफा लिया गया था। गोपाल राव की जहां तक बात है तो गोपाल राव न ट्रस्ट में कुछ है, ना ही उनके पास किसी विहिप या बजरंग दल या आरएसएस का कोई पद है। वो ऐसे ही यहाँ पर ऐवे ही हैं, मतलब ये कहें कि ऐवे ही हैं जैसे लोग कहते हैं, तो वो तो ऐसे ही हैं। वो कोई बयान दे, उनके बयान की कोई गंभीरता भी नहीं है, उनके बयान की कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। तो गोपाल राव को इससे दूर रखा गया है क्योंकि वो ट्रस्ट में कुछ है ही नहीं, उनके पास कोई पद नहीं है। उनके पास भारतीय जनता पार्टी में, उनके पास संघ में, उनके पास विश्व हिंदू परिषद में, उनके पास बजरंग दल में और तमाम जितने पार्टी भारतीय जनता पार्टी के संगठन हैं, उनके पास किसी में कोई पद नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति से इस्तीफा क्या लेना है जिसके पास कोई पद ही नहीं है। जो जिम्मेदार हैं उनके ऊपर कार्रवाई की गई है, लेकिन एफआईआर में उनका नाम नहीं आया। अगर लापरवाही थी, अपराध छिपाने का एक धारा उसमें भी है कि षड्यंत्र करने की धारा उसमें भी है। जो एफआईआर हुई है उसमें एक धारा है षड्यंत्र की, साजिश की। तो ये साजिश ही तो थी, अपराध छिपाना, इसमें इनका नाम शामिल करना चाहिए था, नहीं आया। अब ये ऊपर वालों की मंशा है, कुछ लोगों को बचाना चाहते हैं, बचा रहे हैं, लेकिन यहाँ बचा लेंगे, ऊपर वाले के दरबार में नहीं बचा पाएंगे। फिलहाल अभी जो स्थितियां हैं, इस्तीफे की बात लगभग तय हो चुकी है, साफ हो चुकी है, पुष्टि हो चुकी है। नीचे के लोगों को दूर इसलिए रखा जा रहा है कि अगर वो कुछ बोल देंगे तो फिर पूरा खेल गड़बड़ हो जाएगा। यही कोशिश है कि जो 8 लोग पकड़े गए हैं उनको सामने नहीं लाया जा रहा है, उनको बयान देने से बचा जा रहा है। और उनके परिवार वाले भी खामोश इसीलिए हैं क्योंकि वो कहीं ना कहीं, आपको याद होगा ब्रजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा था, मेरी भी जिंदगी है, मुझे अपनी जान प्यारी है, मैं नहीं बोल सकता हूँ इसमें किन किन लोगों का नाम है। तो वो तो बेचारे छोटे परिवार के लोग हैं, वो कैसे बोल देंगे जब जान की बात आएगी, जिंदगी की बात आएगी, परिवार की बात आएगी, तो उनके मुंह से कैसे शब्द फूटेंगे। इसीलिए वो भी खामोश है, इसीलिए आरोपियों को दूर रखा जा रहा है ताकि ये सब मामला अब रफा दफा किया जा सके और ठंडा किया जा सके। जी बिल्कुल, लेकिन जब जांच आगे बैठेगी तो फिलहाल और क्या कुछ बड़े खुलासे हो सकते हैं, इस पर हर किसी की नजरें जरूर बनी रहेंगी। फिलहाल आप बने रहिएगा विवेक जी, ज्यादा जानकारी भी आपसे हम लेंगे।